Hello बच्चों, let's see the question. A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top, giving g equals 10 meter per second square and the speed of sound equals 340 meter per second. Here, 4 options are given. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of a particle under the effect of gravity. Now here we have given tower of height 500 meter. तो हमारे पास सपोज ये टावर है जिसकी हाइट हमें यहाँ पे 500 मीटर गिवन है एंड वी आर ड्रॉपिंग अ स्टोन फ्रॉम हियर, और यहाँ पे हमारे पास एट द बॉटम साइड एक पॉन्ड गिवन है. तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टोन है ये पॉन्ड के ऊपर जाके यहाँ पे गिरता है, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे साउंड सुनाई देती है और उस साउंड की हमें यहाँ पे टाइमिंग बतानी है, जितने टाइम बाद वो साउंड हमें यहाँ पे आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ द स्टोन सुनाई देगी. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, और यहाँ पे जो स्टोन है उसने इस टावर को कवर करने में कितना टाइम लिया, प्लस जब ये पॉन्ड से जाके टकराएगी उस पर्टिकुलर केस में जो साउंड है वो यहाँ पे पॉन्ड के बॉटम से लेके टॉप तक रीच करने में वो कितना टाइम लेगी. उन दोनों का जो सम होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो स्टोन है एक तो वो यहाँ पे टावर को कवर करने में जितना टाइम लेगी, साथ में यहाँ पे जो साउंड है उसको टॉप तक रीच करने में जो भी टाइम यहाँ पे लिया जाएगा, उन दोनों का जो सम होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द बेस ऑफ द टावर. इसके लिए वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. क्योंकि हम बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. s की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी 500 मीटर. u विल बी 0 एंड g की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द वैल्यू विल बी h इक्वल्स 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. h की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 500, so it will be 5 into t square. तो t square की वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर. so we will take here t equals plus 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, so we will avoid that value. now we will find out the time taken by the sound to reach at the top. so यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू होगी we will write it t dash equals जो डिस्टेंस कवर होगी एट द टॉप ऑफ द टावर दैट विल बी 500, और जो यहाँ पे साउंड की स्पीड दे रखी है दैट इज 340. अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बी 1.47 सेकेंड. सो द टोटल टाइम विल बी t प्लस t डैश. t की वैल्यू 10 है, t डैश की वैल्यू 1.47 है, सो the whole value will be 11.47 seconds. This is the time taken by the sound to reach at the top after the dropping of the stone. So from the given question, we can say here, when is the splash heard at the top? It will be 11.47 seconds. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.